शांति। ओम शांति बाबा। बाबा ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज 29 अगस्त 2023 की मुरली है। बाबा कह रहे, मीठे बच्चे, श्रीमत पर ज्ञान का चंदन घिसना व पवित्र बनना ही स्वराज्य लेना है। तुम पवित्रता की प्रतिज्ञा करो तो सूर्यवंशी घराने का तिलक मिलेगा। और आगे मेरे बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं कि तुम बच्चों को राखी कौन बांधते हैं, तिलक कौन देते हैं और मुख मीठा कराने की रस्म क्यों है। उत्तर बतलाते हैं मेरे बाबा कि तुम बड़ी माँ यानी ब्रह्मा बाबा से राखी बंधवाते हो, वो पवित्र बनाते हैं। जब तुम पवित्र बनने की प्रतिज्ञा कर लेते हो तो बाबा स्वराज्य का टीका देते हैं, तिलक लगाते हैं स्वराज्य का। मुख मीठा कराना अर्थात सर्व वरदान दे देना। बाबा ने स्वराज्य के तिलक के साथ साथ सर्व वरदान भी दिए हैं। इसी की रस्म यादगार में चली आई है। गीत है इधर मोहब्बत उधर जमाना। ओम शांति। भगवान उवाच। अच्छा, भगवान का नाम चाहिए क्योंकि भगवान का एक ही नाम होता है। मनुष्य के तो अनेक नाम पड़ते हैं। जैसा शरीर धारण करते जाते नाम बदलता जाता है। शरीर तो जरूर सबको है और जन्म मरण में भी आते हैं, तो अनेक नाम पड़ते हैं। मोहब्बत भी बहुतों से होती है। चाचा, मामा, काका, गुरु, गोसाई आदि ढेर से मोहब्बत होती है। कितने संबंधी हैं। अब ये संबंधी तो है एक, वो अनेक संबंध तो नीचे ले जाते हैं, गिराते ही रहते हैं। ये एक ही संबंध ऊंचते ऊंच है, ये ऊंचे ही ले जाते हैं। ये संबंध भी बहुत ऊंचते ऊंच है और ये ले भी हमें ऊंचे जाते हैं। अभी तुम जीवात्माओं की मोहब्बत लगी है परम पिता परमात्मा से, वो तुमको बहुत ऊंचा ले जाते हैं। वो है ही परम धाम में रहने वाले। ये तो निश्चय है ना। हाँ जी बाबा, पूरा पूरा भरपूर निश्चय है बाबा। अगर कहें पता नहीं तो तुम कहां से आए? ऊपर से ही आए हो ना। तुम भी असल में ऊंचते ऊंच परम धाम मूल वतन में रहने वाले हो। बीच में है सूक्ष्म वतन और ये है स्थूल वतन। परम धाम हुआ सबसे ऊपर, फिर सूक्ष्म वतन, फिर ये स्थूल वतन। बरोबर तुम वहां से आए हो। भिन्न भिन्न नाम रूप लेते हो। अब 84 जन्म पूरे किए, अब फिर वापस जाना है। अब तुम्हारी मोहब्बत बाबा से है, परम पिता परमात्मा से। जानते हो हम माता पिता के सम्मुख बैठे हैं। हाँ जी बाबा। ये भी जानते हो कि पहले पहले हमको पवित्रता की राखी बांधते हैं। बाबा कहते हैं, हे बच्चे, इस काम महाशत्रु को जीतो व माया रावण पर जीत पाओ। इसके लिए ही तो पुरुषार्थ करना है। अंधश्रद्धा की इसमें कोई बात नहीं है। जरूर बाबा को ही याद करना पड़े। बाबा कहते हैं, मैं ब्रह्मा द्वारा तुमको राखी बांधता हूँ। इसको कहा जाता है राखी बांधने का उत्सव, पवित्रता की प्रतिज्ञा करने का उत्सव। फिर क्या होगा? मैं स्वराज्य पाने का तिलक लगा दूंगा। ये बाबा तुम्हारे सम्मुख बैठे हैं। तुम जानते हो पवित्रता के लिए ही तकलीफ सहन करते हैं। तुम्हारे मित्र संबंधी आदि सब दुश्मन बन पड़ते हैं। बाबा तुम्हें डायरेक्ट कहते हैं, एकदम सीधा बाबा और हम, बीच में फिर कोई नहीं बचता है। बाबा हमसे कहते हैं, बच्चे पवित्र बनो। बाबा इधर उधर की घुमा फिरा के बात नहीं करते, एकदम सटीक एक बार में कहते हैं पवित्र बनो। उसके लिए फिर जितने जो नीचे खींचने वाले लौकिक संबंधी है ना, वो सिर्फ नीचे वाले खींचे। तो बेहद के पिता शिव बाबा आकर तुमको सच्चा स्वराज्य देते हैं। आत्माओं को राजाई मिलती है, अभी आत्माओं को गदाई है।
राखी पर्व को राखी उत्सव नहीं कहेंगे। उत्सव में तो बहुत शाद माना करते हैं, बहुत तरह का हर्षोल्लास का कार्यक्रम होता है। इस पवित्रता की राखी बांधने में तो कोई खर्चे आदि की बात ही नहीं। बाबा खुद कहते हैं, बच्चे मेरे से प्रतिज्ञा करो, फिर तुम स्वराज्य पाएंगे। स्वराज्य का टीका खुद बैठ देते हैं, स्वराज्य का तिलक लगाते हैं बाबा स्वयं अपने से। तो बच्चों को बाबा ने साक्षात्कार भी कराया था। वहाँ कैसे बाबा ही बच्चों को तिलक देकर अपने तख्त पर बिठाते हैं। तो जो सूर्यवंशी बनेंगे वही गद्दी पर बैठेंगे। माता पिता ही बच्चे को राज्य भाग्य देते हैं, समझते हैं बच्चा ही गद्दी नशीन होगा। ये बाबा भी खुद आकर तुम आत्माओं को ज्ञान अमृत से साफ करते हैं। ज्ञान अमृत कोई जल नहीं है। बाबा कहते हैं तुमने 63 जन्म विषय सागर में गोते खाए हैं, इसलिए बाबा सिकिला दे बच्चे, अब तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए। अब ये अंतिम जन्म तुम पवित्र बनो, मेरी मत पर चलो। तुम स्वराज्य पाने के लिए बाबा के पास आए हो ना? हाँ जी बाबा। तो राजा के पास बच्चा आता है, समझता है मैं राजा ही पाऊंगा, परंतु उसको कोई स्वराज्य नहीं कहा जाता। स्व का मतलब है आत्मा। तो आत्मा को राज्य मिलता है, परंतु ज्ञान नहीं है कि हम आत्मा ने राजकुमार का शरीर धारण किया है महाराजा महारानी बनने के लिए। तो तिलक का भी उत्सव गाया जाता है, इसलिए तिलक का भी उत्सव गाते हैं। बच्चे ज्ञान चंदन घिसे, पवित्र बने, श्रीमत पर चले, तो बाबा स्वयं टीका लगाएंगे, तिलक लगाएंगे। बाबा खुद तो राज्य लेते नहीं, खुद गद्दी पर बैठते ही नहीं है। ऐसे पिता कभी देखा है जो बच्चों को गद्दी पर बिठाते हैं, खुद बैठते ही नहीं? नहीं बाबा, लौकिक में ऐसा कोई हो ही नहीं सकता है। तो ये ब्रह्मा भी पुरुषार्थी हैं, शिव बाबा है पुरुषार्थ कराने वाले। ये अपनी बड़ाई कुछ भी नहीं करते हैं, शिव बाबा आकर इनको भी हीरे जैसा बनाते हैं। तो मुख्य बात है पवित्र रहना। भल घर में इकट्ठे रहते हो, लेकिन पवित्र रहो। बाबा ने ये रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है। यज्ञ हमेशा ब्राह्मणों द्वारा रचा जाता है। श्री कृष्ण कहे कि मैं यज्ञ रचता हूँ, ये हो नहीं सकता। तुम हो ब्राह्मण, तो ब्रह्मा के मुख वंशावली, तुम श्रीमत पर चल रहे हो। ब्रह्मा को श्री नहीं कहते हैं, यहाँ तो आत्मा और शरीर दोनों पतित है ना। तो तुम श्री बन रहे हो, अभी तुमको भी श्री नहीं कहेंगे, अभी तुम श्रेष्ठ बन रहे हो। ऊंचते ऊंच बाबा ही आकर तुमको श्रेष्ठ बनाते हैं, लक्ष्मी नारायण जैसा श्रेष्ठ बनाते हैं। ऐसा श्रेष्ठ 16 कला संपूर्ण तुमको बनना है। बाबा पूछते हैं तुमको लक्ष्मी नारायण बनने का नशा है या राम सीता का नशा है? कहेंगे लक्ष्मी नारायण का नशा है, जल्दी से कहेंगे। तो हम तो सूर्यवंशी बनेंगे, 2 कला कम हम चंद्रवंशी क्यों बने? हम तो नारायण को अथवा लक्ष्मी को बनेंगे। तुम्हारे मम्मा और बाबा भी सूर्यवंशी बनेंगे, तो जगत अम्बा और जगत पिता दोनों सूर्यवंशी बनते हैं। तो तुम उनके बच्चे जो बाबा मम्मा कहते हो, तुमको भी पुरुषार्थ करना चाहिए। जब वो बन रहे हैं तो हमको भी पुरुषार्थ करेंगे, तब तो हम भी उनके आएंगे ना वंशज में। तो बाबा टीका भी लगाते हैं और मुख भी मीठा कराते हैं, अर्थात तुमको वरदान देते हैं ना। हाँ जी बाबा, तो विजय का टीका लगाकर वरदान देते हैं और तुम सदा ऐसा स्वराज्य पाएंगे। यथा राजा रानी तथा प्रजा राज्य भाग्य भोगते हैं। जैसा राजा रानी होते हैं वैसे प्रजा भी होती है और दोनों सुख भोगते हैं। परमपिता परमात्मा द्वारा एक ही बार राज्य स्थापन होता है। ये है अलमाइटी अथॉरिटी, सर्वोच्च सत्ता। निर्विकारी दुनिया भी गाई हुई है। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, मर्यादा पुरुषोत्तम। देवताएं कभी काम कटारी से हिंसा नहीं करते हैं। 63 जन्म तो तुम एक दूसरे पर काम कटारी चलाते आए हो। अमर लोक में काम कटारी होती ही नहीं। यहाँ काम कटारी से तुम पतित होते होते तमो प्रधान
बन पड़े हो। अभी तुम बच्चे समझते हो, बरोबर बाबा स्वर्ग की स्थापना करते हैं, भारत में ही अवतरित होते हैं, भारत में ही जन्म लेते हैं। बाबा ने वैकुंठ की सौगात लाई है, आधा कल्प रणिया मारी हैं। ओ गॉड फादर, रहम करो, मेहर करो। भक्ति मार्ग में गाते हैं ना, ये सब बातें भक्ति मार्ग में कहते ही हैं। तो सतयुग में थोड़े ही रणिया मारेंगे, वहां तो सदैव सुख है। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। ये सबसे बुरी बात हो जाती है। अनेक प्रकार के दुख होते हैं ना, दिवाला मारते हैं तो कितना दुख होता है, बीमारी आदि होती है तो दुख होता है ना। स्वर्ग में दुख का नाम निशान नहीं। बाबा आकर तुम बच्चों को राज्य भाग्य का तिलक लगाते हैं। ये है दुख धाम और वो है सुख धाम। शांति धाम में तो आत्मा कुछ बोलती नहीं है, फिर यहाँ आती है तो फिर बोलने वाली वाली टॉकी हो जाती है। तुम्हारी स्वधर्म ही है शांति। अभी तुमको सुख शांति का स्वराज्य मिलता है तो बाबा का बच्चा बनकर उनके श्रीमत पर चलना चाहिए। पढ़ाई के समय सारा ध्यान पढ़ाई पे देना होता है। पढ़ाई के समय और व्यर्थ बातों का वर्णन नहीं चलता। उस समय अगर चल रहा है तो गलत हो जा रहा है। अगर कोई उल्टा सुल्टा बोलते हैं तो कहेंगे अटेंशन प्लीज, एकदम ध्यान यहाँ पे। तो बाबा बच्चों को कहते हैं तुम्हारी बुद्धि भटकनी नहीं चाहिए। बाहर धक्के खाने वालों के ख्यालात इधर उधर दौड़ते रहेंगे। जो धक्के खा रहे हैं ना, जो भक्ति मार्ग में अभी भी, उनके ख्यालात इधर उधर दौड़ेंगे। हमारा ख्याल, हमें तो बाबा मिल गए, अब हमें ख्यालात दौड़ाने की कोई जरूरत ही नहीं है। समझेंगे कहीं छुट्टी हो तो घर जाए। अब तुम बच्चों को पढ़ना और पढ़ाना है, अब ये सब नहीं। अब सिर्फ बाबा कहते हैं पढ़ना भी है और पढ़ाना भी, बस एक ही काम बच गया। ब्राह्मणों का व्यवसाय ही है गीता सुनाना। वो ब्राह्मण भी गीता सुनाते हैं, जो लौकिक ब्राह्मण होते हैं वो भी गीता सुनाते हैं, शरीर निर्वाह भी करते हैं। तुमको भी ऐसा कहा जाता है कि गृहस्थ व्यवहार में कमल फूल समान पवित्र रहना है। प्रतिज्ञा करनी है कि ये अंतिम जन्म तो हम पवित्र अब रहेंगे। ये अपवित्र दुनिया विनाश होनी है, विनाश की तैयारी भी देख रहे हो। होलिका जलेगी। वास्तव में ये सब उत्सव इस समय के हैं। बाबा तुमको तिलक देते हैं। सर होलिका में भी क्या होता है, जो भक्त प्रहलाद था वो बचता है, बाकी सब कुछ जल के खत्म हो जाता है। वैसे ही बाबा, हम जो बच्चे बाबा की श्रीमत पर पूरा पूरा रहेंगे ना, उनको बाबा बचाएंगे और बाकी दुनिया पूरा भस्म हो जाएगी। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि ये सारी जो उत्सव है ना, ये सब अभी के ही हैं। तो बाबा तुमको तिलक देते हैं। तुम्हारी बुद्धि कहती है बाबा हमको सतयुग के विश्व का मालिक बनाने के लिए पढ़ाते हैं, अथवा स्वराज्य का तुम तिलक पाते हो। ऐसे कहें कि तिलक पा रहे हैं या बाबा विश्व की बादशाही दे रहे हैं, तो बाबा ही तिलक देते हैं ना। हाँ जी बाबा। यहाँ तो तुम सम्मुख बैठे हो, राज्य भाग्य वो लेंगे जो पवित्र रहेंगे। यहाँ सम्मुख तो सब सारे बच्चे सम्मुख बैठे हैं, लेकिन राज्य भाग्य वो लेंगे जो पूरा पूरा पवित्र बनेंगे। राखी का महत्व बड़ा भारी है। कहते हैं बहन भाई को टीका लगाकर राखी बांधती है, तो बहनें तुम भाइयों को तिलक लगाएंगी, राखी बांधेंगी और मुख मीठा भी कराएंगी। ये उत्सव कहाँ से शुरू हुआ? अभी इसी संगम युग से बाबा, जबकि परमपिता परमात्मा पवित्र रहने की प्रतिज्ञा, और तब ये और संगम युग में भी कब, जब बाबा हमें पवित्र रहने की प्रतिज्ञा कराते हैं। तो शिवरात्रि का भी उत्सव है, फिर राखी का उत्सव है, फिर नवरात्रि है, फिर दशहरा है, फिर दीपावली है। तो ये सब उत्सव चलते आए हैं। तुमको तो खुशी होती है। दशहरा अर्थात विनाश के बाद फिर दीपावली आएगी, घर घर में स्वर्ग होगा। तुम शिव बाबा की, ब्रह्मा विष्णु शंकर की, लक्ष्मी नारायण, राम सीता आदि सबकी जीवन कहानी बता सकते हो। हाँ जी बाबा। तो सारे चक्र को अब तुम जानते हो। बाकी 8-10 भुजाएं हो तो कोई 8-10 भुजाएं तो किसी की हो नहीं सकती। मनुष्य ने कितने चित्र बैठकर बनाए हैं। इसको कहा जाता है वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ एनर्जी, यानी समय बर्बाद, पैसा बर्बाद, ऊर्जा बर्बाद। तो अभी तुम जानते हो कि हम आए हैं स्वराज्य का वर्षा लेने, तो हम श्रीमत पर क्यों नहीं चलेंगे? जैसे माता पिता चल रहे हैं, हम भी वैसे वैसे चलेंगे उनके नक्शे कदम पर। तो ये तो समझने की बात है। बाबा है मनुष्य सृष्टि के रचयिता, बेहद के पिता है ना। हाँ जी बाबा।
कितने बच्चे गोद लेते हैं। प्रजापिता है ना, तो वो लौकिक पिता तो एक बच्चे को ही गोद ले सकते हैं, एक बार में तो एक ही बच्चे को गोद लेंगे, तो उनको प्रजापिता तो नहीं कहेंगे ना, नहीं बाबा। तो कई ऐसे भी होते हैं जो गोद लेते हैं, फिर जब बच्चा अपना हो जाता है तो उस बच्चे पर ज्यादा प्यार हो जाता है, फिर जो अपना बच्चा होगा उस पर ज्यादा प्यार हो जाता है। गोद में लिए हुए बच्चे को फिर कम प्यार करते हैं। अब तुम समझते हो कि हम ईश्वरीय गोद में जाते हैं, हमको कौन ले गोद ले रहे हैं? परमपिता परमात्मा ईश्वर की गोद में हम चढ़ रहे हैं, तो ईश्वर हमको तिलक लगाएंगे पवित्रता का। तुम दिल अंदर प्रतिज्ञा करते हो कि बाबा आप आए हैं, हम आपके सपूत बच्चे बन, पवित्र बन, आपसे वर्षा लेंगे, पूरा आपकी श्रीमत पर चलेंगे तो वर्षा मिलेगा। अभी सबकी कयामत का समय है, पापों का हिसाब किताब चुकतू कर पुण्य का खाता जमा करना है। बाबा की याद से ही जमा होता है। जितना याद करते जाएंगे और अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करते जाएंगे तो खाता जमा होगा। जितनी सेवा करेंगे उतना जमा होगा। जमा होते होते राजधानी बन जाएगी। 8 है मुख्य रत्न। 8 रत्न का जेवर भी बनाते हैं ना, तो देवियों के साथ देवताएं भी होंगे ना, परंतु मेजॉरिटी ज्यादातर माताओं की होने के कारण मैंने अभी भी संख्या में माताएं ज्यादा है, तो बाबा कहते हैं इसलिए देवियों की पूजा ज्यादा होती है। अच्छा, राखी कौन बांधते हैं? शिव बाबा खुद तुम्हारे सम्मुख बैठे हैं। शिव बाबा कहते हैं कि हम तुम्हारे सम्मुख बैठे हैं, तो शिव बाबा राखी भी बांधेंगे, तिलक भी देंगे, मुख भी मीठा कराएंगे। इसका मतलब तुम भविष्य में सदा सुखी रहेंगे। तो बाबा ने कहा था ना कि जो बहनें हैं वो भाइयों को राखी भी बांधेंगी, तिलक भी लगाएंगी, मुख भी मीठा कराएंगी, तो वो क्या हो जाएंगी? वो निमित्त हो जाएंगी, क्योंकि बाबा तो निराकार है। तो बाबा क्या कर रहे हैं? अभी बतला रहे हैं कि वो सम्मुख बैठेंगे, राखी बांधेंगे, तिलक भी देंगे, मुख भी मीठा कराएंगे। मतलब ये जो सारी क्रियाएं लौकिक में होंगी वो सब अलौकिक रूप से बाबा करते रहेंगे। इस बात को जब अपनी इस आत्मिक स्थिति में रखेंगे ना, अपने खुद को भी आत्मा रूप में मानेंगे, तो उसका अनुभूति बिल्कुल अलग ही स्तर की होगी। इसका मतलब तुम भविष्य में सदा सुखी रहेंगे। तुम फिर बाबा को सौगात देते हो ना। क्या सौगात देते हो? अपना सब कुछ। तो बाबा कहते हैं मैं फिर तुमको 21 जन्म का वर्षा देता हूँ। लेन देन का हिसाब है ना। बाबा सौदागर है, लेते क्या है और देते क्या है? लेते हमसे बहुत कौड़ी मिसल की चीजें और देते हैं हीरे मिसल की चीजें। कहते हैं ईश्वर अर्थ दान दिया क्योंकि जानते हैं ईश्वर भाड़ा देंगे। बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग में भी मैं तुमको भाड़ा देता हूँ। अभी फिर डायरेक्ट आया हूँ, एकदम सीधा सीधा एकदम बाबा हमारे सम्मुख आ गए हैं। तो तुमको कितना अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देता हूँ, अनगिनत बाबा, ढेरों ढेर देते हैं बाबा। तो तुम फिर औरों को दान करते हो। तुम तो सब भाई भाई हो। तुमको फिर ये बड़ी माँ राखी बांधती हैं, ब्रह्मा बाबा में राखी बांधते हैं, बाबा तिलक लगाते हैं। ये माता पिता दोनों इकट्ठे हैं। ब्रह्मा बाबा बांध रहे मतलब शिव बाबा बांध रहे। माँ राखी बांधे, पिता तिलक दे, तो तुम राजा रानी बन जाएंगे। तुम्हारी मोहब्बत परमात्मा से है जो भारतवासियों को तिलक लगाने आए हैं। भारत को स्वर्ग किसने बनाया? बाबा आए हैं ना। किसने बनाया स्वर्ग? तो जाहिर सी बात है कि बाबा आए हैं, तो बाबा ही बनाएंगे। तो श्री कृष्ण तो है रचना नंबर 1। मतलब जो रचना हुई ना उसमें सर्वश्रेष्ठ रचना कौन हुए? श्री कृष्ण। और सर्वश्रेष्ठ रचयिता कौन है? मेरे बाबा शिव बाबा। तो तुम बच्चों को खुशी का पारा नाखून से चोटी तक रहना चाहिए। एकदम शरीर का हर एक अंग जो है ना खुशी के मारे गनगनाता रहे, इतनी खुशी। और मतलब बाबा कह रहे हैं नाखून से लेके चोटी तक हर जगह खुशी की लहर दौड़ती रहे। क्यों? क्योंकि बाबा मिल गए हैं और हमें अब पूरी तरह से जितनी ज्यादा खुशी में रहेंगे उतना श्रीमत पर चलना, ज्ञान को समझना आसान होता जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी बाबा को
याद, प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। धारणा है कि दिल की मोहब्बत एक बाबा से रखनी है, देहधारियों से नहीं, क्योंकि सर्व संबंधी एक बाबा है। लौकिक में जितने रिश्ते हैं ना, सबका आपूर्ति एक अकेले बाबा करते हैं। तो इसलिए किसी देहधारी संबंधी में फंसने की जरूरत नहीं है। पढ़ाई के समय अपना पूरा ध्यान पढ़ाई में देना है, व्यर्थ बातों का वर्णन चिंतन नहीं करना है, बुद्धि को भटकाना नहीं है। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, असोच बन, बाबा की शक्ति मदद के रूप में अनुभव करने वाले चिंता मुक्त भव। कई बच्चे सोचते हैं सेवा कैसे बढ़ेगी, अच्छे अच्छे जिज्ञासु पता नहीं कब आएंगे, कब तक सेवा की भाग दौड़ करनी पड़ेगी। लेकिन सोचने से सेवा नहीं बढ़ेगी। असोच बन, बुद्धि को फ्री रखो, एकदम स्वतंत्र रखो, तो बाबा की शक्ति मदद के रूप में अनुभव करेंगे और सेवा की वृद्धि स्वतः होगी। बाबा करण करावन हार है और करने के निमित्त मैं आत्मा हूँ। मैं सिर्फ निमित्त हूँ करने के लिए, कराने वाले तो बाबा है। इसको कहते हैं असोच, अर्थात एक की याद। तो उन्हें कोई चिंता हो नहीं सकती। जो एक की याद में रहेंगे उन्हें कोई चिंता नहीं होगी। जहां शुभ चिंतन है वहां कोई चिंता ही नहीं, चिंता है ही नहीं। और अंत में स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि अपनी उपराम स्थिति द्वारा सर्व बातों से किनारा कर लो तो एक बाबा के सहारे का अनुभव होगा। और आज की मुरली के बाद मेरे बाबा अव्यक्त इशारे दे रहे हैं कि योग में जब और सब संकल्प शांत हो जाते हैं, एक ही संकल्प रहता, बाबा और मैं। इसी को ही शक्तिशाली योग कहते हैं। बाबा के मिलन की अनुभूति के सिवाय और सब संकल्प समा जाएं, तब कहेंगे ज्वाला रूप की याद, जिसने और उस याद से परिवर्तन हो जाता है। जब वो उस स्तर की याद होती है ना, जब और कुछ भी नहीं बचता, सिर्फ बाबा और मैं, तो वो परिवर्तन कर देता है। इसके लिए समाने की शक्ति का इस्तेमाल करो, विराम कहो और संकल्प वहीं पर पूर्ण विराम हो जाए, पूरा पूरा ब्रेक लग जाए, रुक जाए, ढीला नहीं। अच्छा, ओम शांति बाबा, ओम शांति। शांति।